जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम भाई आप सभी को। आज हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले भैया, जो कि हमारा पेपर था वो 2025 में नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ठीक है भाई, अब जो हमारा पेपर है भैया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 दिन बचे, हमारे पेपर में 6 से 7 दिन बचे हैं। तो बस अब हमें ज़्यादा मतलब कलम से लिखना, कलम पेपर उठा के लिखना नहीं, बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार आप अगर वीडियो को देखोगे तो मैं वादा करता हूँ आपका पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा भैया। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और उसी में से क्वेश्चन को याद करिए। ठीक है भाई, अब टाइम नहीं है कि हम लिख कर याद करें। ठीक है भाई, तो देखो पहले अगर वहाँ आपको सबसे पहला जो पेपर मिलेगा भैया, सबसे पहला पेपर मिलेगा सेम ऐसे आपको वहाँ आगे का जो सामने का फ्रंट रहेगा, सेम फ्रंट आपका ऐसे रहेगा भैया। ठीक है, सेम आपका जो पेपर होगा भैया आपको 2 घंटा दिया जाएगा। कितना? 2 घंटा। उसमें वैसे आपके पूर्णांक कितने रहेंगे? 100 पूर्णांक रहेंगे भैया, यानी 100 क्वेश्चन 100 पूर्णांक। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा भैया। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा पेपर मतलब 100 के 100 क्वेश्चन को हल करके आइएगा। ठीक है, आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो। ठीक भाई, तो देखो ऐसे ही वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको ऐसे पेज मिलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है और यहाँ को ब्लॉकेट आईडी भरना है। ठीक है भाई, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज लेके आया हूँ। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप केवल एक बार देख लेते हो तो मैं वादा करता हूँ आपका 100 से 100% आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो आप कितने इस पेपर में से कितना जवाब दे पाते हो, इस पेपर में से कितना जवाब दे पाते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, और ये पहला क्वेश्चन भाई आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सभी का आंसर दूंगा। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947, या 9 दिसंबर 1946, या 26 नवंबर 1949 को हुई थी भैया। तो फटाक से आप लोग अगर पता है तो फटाक से आंसर दीजिए भैया, और पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारे पेपर में 6 से 7 दिन ही बचे हैं। ठीक है भाई, तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को। याद करिए, हमारा देश आज़ाद होने से पहले ही संविधान हमारा क्या हुआ था भैया? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है भाई, ये कभी मत भूलना। तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है मतलब कहाँ हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, दिल्ली पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन में। ठीक है भाई, अगर ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बताना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी इस टाइप से बन सकते हैं, मतलब जितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे मैं उन सभी का आंसर दूंगा। ठीक है भाई, ऐसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि भैया अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्या पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष, तो बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बताना है भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भैया अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भैया? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा भैया क्या होगा? देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? रमन प्रभाव भैया, जब देखो जब प्रकाश की किरणें किसी जैसे शीशा या कांच पदार्थों से टकराती हैं और टकराने के बाद वो बिखर जाती हैं, क्या होती हैं? बिखर जाती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज किसने की थी भैया? रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? एपीजे अब्दुल कलाम, या सीवी रमन, या होमी भाभा, या सत्येंद्र बोस। ठीक है भाई, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सीवी रमन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगर ये पूछा जाए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो आपको बताना 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई, अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है भैया? कौन सा समुद्र घेरता है? तो भैया वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उन क्वेश्चन को भी साथ में बताते चलूंगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अरब सागर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भैया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1942। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1942। ठीक भाई, अगर देखा जाए तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था भाई?
इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। कौन भाई? महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने क्या कौन सा नारा दिया था अगर पूछा जाए तो करो या मरो का नारा दिया था। डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था भैया, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा भाई कि भारत में सबसे लंबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? भाई भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? यहाँ देखना भाई, है पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, NH-44, NH-44 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछता भाई कौन सा था तो आपको लगाना NH-7, ये पहले था अब नहीं है। ठीक है भाई, ये पहले था। ठीक है भाई, तो अब क्या है? NH-44। ये जो भैया है इसकी लंबाई अगर पूछ ले तो आपको बताना है 3445 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर है भैया। कितना है? 3745 किलोमीटर की जो है लंबाई है। ठीक है भाई, इसकी लंबाई है, ये भी पूछ सकता है। अब देखो यह जो है भैया श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ये बहुत ही मतलब लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। श्रीनगर से कहाँ तक है भैया? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक है। ठीक है भाई, कन्याकुमारी तक है। ठीक, अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा भाई कि किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकबर ने। किस सन में की थी अगर पूछ ले भैया तो 1582 ईस्वी में। किस सन में की थी? 1582 में। ठीक है भाई, नंबर प्रश्न हमारा भैया क्या है कि किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है भैया? किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है भैया? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा झील, दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आपको ये भी बताना है चिल्का झील। कौन सा भैया? चिल्का झील। ठीक है भाई, ये कहाँ है अगर पूछ ले तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ भैया? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है भाई, उड़ीसा में स्थित है। एक प्रश्न से आप हजारों प्रश्न बनाते चलो। ठीक है भाई, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? आपको बताना है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? ठीक, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। ठीक है भाई, अगर आपसे ये पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा, अगर आपसे ये पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा, एक मिनट, पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है भाई? परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको क्या बताना है भैया? मुंबई। क्या बताना है? मुंबई। ठीक है भाई, अगर पूछ ले इसका वो कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ है तो क्या बताना है? मुंबई। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई, अगर पूछ ले पहली बैठक कब हुई थी तो पहली बैठक मतलब कहाँ हुई थी आप पूछ ले तो बताना है मुंबई में। कहाँ हुई थी भैया? मुंबई में बताना है आपको। क्या बताना है? मुंबई में। ठीक, गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ ले इसके संस्थापक कौन थे तो आपको बताना है A.O. ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे भैया? A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। यानी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है A.O. ह्यूम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? भारत की पूछा है, विश्व की नहीं पूछा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंचनजंगा। क्या बताना है? कंचनजंगा। ठीक है भाई, जो भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है। ठीक, अगर ये पूछ ले इसकी जो मतलब ऊंचाई कितनी है तो आपको बताना है भैया 8586 मीटर, 8586 मीटर। ठीक है भाई, 8586 मीटर। ठीक, अगर दुनिया का पूछा विश्व का सबसे ऊंची चोटी तो आपको बताना था माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है भाई, अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है भाई? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, दुग्ध उत्पादन से। किससे भैया? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है भाई, और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। जो हमारा भारत भैया, इंडिया जो हमारा भारत है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या बना? दुग्ध उत्पादक देश बना। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है भाई, अगला देखो, किस मंदिर को
पगोड़ा कहा जाता है? किस मंदिर को भैया ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? ठीक है भाई, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर कोणार्क सूर्य मंदिर को। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। अगर ये पूछा था भैया कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है भैया उड़ीसा में। कहाँ है भैया? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी पूछ सकता है भैया कहाँ है, बताओ बताओ भैया कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और भैया इसे जो है कोणार्क सूर्य मंदिर को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब घोषित कर दिया, मतलब विश्व धरोहर स्थल। क्या घोषित कर दिया भैया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी भाई? तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी भैया वो कब हुई थी? तो ऑप्शन ए यानी कि 1800। देखो भैया अगर ये पूछता है यहाँ पे कि मतलब भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको बताना था यहाँ 1872 में। एक मिनट, यहाँ बताना था, इसका आंसर इसमें फिलहाल नहीं है, बताना था 1872 में। ठीक है भाई, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। याद कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए। ठीक है, अगर ये पूछे भारत में पहली जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई थी, पूर्ण रूप से कब हुई थी, अगर ये पूछ ले आपसे कि पहली जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई थी, तो आपको क्या बताना था? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1881 ईस्वी में। लेकिन केवल पूछ ले कब हुई थी, तो 1872 में। ठीक है भाई, और जनगणना जो होती है भैया हम कितने साल बाद? 10 साल बाद होती है, 10 साल बाद जनगणना होती है। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा भाई कि किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला? किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला भैया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाए जनगण मन के मतलब रचयिता कौन है भैया, तो रविंद्रनाथ टैगोर बताया जाएगा। ठीक है भाई, अगर अच्छा पूछा जाए नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था भैया, तो गीतांजलि। इनकी जो एक रचना थी क्या थी? गीतांजलि। क्या थी भैया? गीतांजलि। इस पर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भैया, गीतांजलि पर। ठीक है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा ग्रह प्रातः तारा और सैम तारा कहलाता है, मतलब। ठीक है भाई, जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहलाता है भाई, इवनिंग स्टार कहलाता है। ठीक है भाई, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुक्र। क्या भैया? शुक्र है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एक प्रकार से पूछ सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भैया ये है हमारा शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भैया शुक्र, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है भाई, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा भैया कि किसे भारतीय वणिक का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय वणिक का जनक कहा जाता है? ठीक है भाई, तो किसे भारतीय वणिक का जनक कहा जाता है? तो सर डाइट्रिक ब्रांडिस को कहा जाता है। ठीक है भाई, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अगर देखा जाए जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के भैया? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक है भाई, इसीलिए इनको भारतीय वणिक का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था भाई? ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है भाई, तो संविधान को मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। एक टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु संविधान में लघु संविधान किसे कहा जाता है भाई? संविधान में लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। सॉरी एक मिनट, 42वां संविधान, यहाँ गलत हो गया भाई, थोड़ा क्या होना चाहिए था? 42वां, 44 पे मैंने टिक मार दिया ना, 42वां। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, अब देखो अगला नंबर प्रश्न हमारा है, अगला नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? अभी क्या आया था? अभी जो आया था हमारा प्रश्न क्या आया था भैया? दुग्ध उत्पादन, मतलब श्वेत क्रांति के किससे संबंधित है? जो हमने क्या बताया था? दुग्ध उत्पादन। अगर उसके जनक कौन पूछता तो बताना था वर्गीज कुरियन थे। ठीक है भाई, वर्गीज कुरियन। ठीक है भाई, ये जो ऑप्शन ए था ये किसके हैं जनक है? ये जो जनक है भैया किसके हैं? श्वेत क्रांति के। किसके जनक हैं? श्वेत क्रांति के।
ठीक है भाई। श्वेत क्रांति अगर किससे संबंधित है आपसे पूछ ले भैया तो क्या बताना है, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है भाई, श्वेत क्रांति से। लेकिन यहाँ पूछा है हरित क्रांति के जनक कौन है भैया, फटाक से आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया, एम.एस. स्वामीनाथ, एम.एस. स्वामीनाथ, ठीक है भाई। ये किसके अगर पूछ ले हरित क्रांति, हरित क्रांति जो हमारा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, गेहूं उत्पादन से भैया, गेहूं उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है, गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ठीक है भाई। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता भाई। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी इज द राइट आंसर होगा, कर्णम मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है भाई। ये भी पूछ सकता है कि वो किस खेल से जीती, तो आपको क्या बताना है, वेट लिफ्टिंग, क्या भैया, वेट लिफ्टिंग से जीती, ठीक है भाई। आपको पता होगा वेट लिफ्टिंग यानी कि अगर देखो ऐसे होता है एक डंबल की तरह, डंबल मतलब, और एक ऐसे होता है, हमें क्या होता है भाई, यहाँ पकड़ के उठाना पड़ता है, ठीक है भाई, यहाँ पकड़ के उठाना पड़ता है, हाथ से ऊपर उठाना पड़ता है, इधर जितना वेट उठा पाओ आप, ठीक है। तो ओलंपिक में जो जीती थी कर्णम मल्लेश्वरी, किससे भैया, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में ये खेल संबंधित है, ठीक है भाई। अब देखो जो हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी डेक्कन टेप से निकलती है भाई, कौन सी नदी डेक्कन टेप से निकलती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी। इसे हम दक्षिण नदी के नाम से भी जानते हैं भैया। अगर पूछा जाए दक्षिण नदी तो हम इसे अगर ऑप्शन में गोदावरी नहीं होता, अगर दक्षिण नदी होता तो हम दक्षिण नदी पर भी टिक मारते, ठीक है भाई। दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है भाई, दक्षिण गंगा नदी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था भैया, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1976 में, 1976 में। अगर पूछ ले समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था भैया, भारतीय संविधान में समाजवादी, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो ये भी 1976, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चाहे धर्मनिरपेक्ष पूछे अथवा भैया आपसे पूछे समाजवादी, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो आपको बताना 1976 ईस्वी में, ठीक है भाई। किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर जो प्रश्न हमारा भाई वो क्या है कि किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है, शिकागो, शिकागो सम्मेलन कहा जाता है भाई। तो हमारा जो ऑप्शन होगा भैया, हाँ, ऑप्शन इज द राइट आंसर, विवेकानंद का भाषण 1893 में, मतलब स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। स्वामी, यहाँ विवेकानंद ऑप्शन है तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस सन में, तो 1893 ईस्वी में, किस सन में, 1893 ईस्वी में, ठीक है भाई। अब देखो हमारा जो अगला नंबर प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है भैया। ये क्वेश्चन जिसको पता है फटाक से भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है भैया, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है भैया, तो असम में, कहाँ है भैया, असम में, ठीक है भाई, कहाँ है, असम में, ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में, ठीक भाई। अब देखो यहाँ तक हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बिल्कुल 100 के 100 क्वेश्चन को, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। और मैंने एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है भाई। इसे ऐसे आपको टिप्स, छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना है, असम में। कहाँ बताना भैया, असम में, ठीक है भाई। किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाला गेंडा, या ऐसे क्वेश्चन बना सकता है एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम में बताना है। कहाँ भैया, असम में, असम में बताना है, ठीक है भाई। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।